आदाब नमस्कार, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश दुनिया में आज हम चर्चा करेंगे जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच सीज़ फायर हुआ है, उसमें बंधकों की जिस तरीके से रिहाई हो रही है, कैदियों की अदला बदली हो रही है, उसमें आपने गौर किया होगा एक ख़ास बात कि किस तरीके से हमास जो भी बंधकों को रिहा कर रहा है, 3-3 करके, एक के बदले 30 इज़राइल छोड़ रहा है, तो हर हफ्ते 3 के लगभग बंधकों को रिहा कर रहा है। अब तक उसने 2 से 3 बार महिला कैदियों को रिहा किया है, कुछ पुरुष कैदियों को भी अब रिहा किया है। लेकिन एक ख़ास बात गौर करने की ये है दोस्तों कि वो जो भी रिहाई कर रहा है उसको बाकायदा इवेंट में बदल रहा है, बाकायदा इसके लिए स्टेज सजाया जा रहा है और उसके लिए भी ख़ास मुकाम का सिलेक्शन किया जा रहा है। कभी यहिया सिनवार के घर के सामने, तो कभी मोहम्मद दीफ को पीछे जो बैनर लगाया जा रहा है उसमें उसकी तस्वीर लगाकर उसके घर के पास, कभी जबलिया के पास, तो कभी समुद्र के किनारे, लोकेशन बदल बदल के उनकी रिहाई हो रही है और आवाम की भारी भीड़ जमा हो रही है। लोग फ़िलिस्तीनी शोर मचा रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं और बाकायदा उसको एक इवेंट बनाकर उनकी रिहाई की जा रही है। उन कैदियों को, महिला कैदियों को स्टेज पर लाया जा रहा है और वो स्टेज पर हंसते मुस्कुराते हुए आ रही हैं और पब्लिक के सामने खड़े होकर हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं। वो हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनसे भी विश कर रही हैं, उनसे भी हेलो हाई कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इससे कि हमास के जो लोग इस तरीके का एक काम कर रहे हैं, जो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें उनके कैमरामैन भी लगे हुए हैं, बाकायदा हर इवेंट्स की, हर गतिविधि की वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं और उसको अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और तमाम चैनलों पे और दुनिया भर के मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है, इसको शाया किया जा रहा है। तो उन हमास के नेताओं को ये पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये मीडिया का दौर है और उनको मालूम है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा वार को भी जीता जा सकता है। देखा जाए तो दोस्तों, इस 15 महीने की जंग में इज़राइल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसने पूरे गाज़ा पट्टी को तबाह व बर्बाद कर दिया, खंडहर में तब्दील कर दिया, 50,000 से ज़्यादा औरत, मर्द और बच्चों को शहीद कर दिया, जिसमें आधे से ज़्यादा तादाद औरतों की थी, बच्चों की थी। बच्चे, मासूम छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ाए गए। हवाई हमले में उसने तमाम मस्जिद, चर्च, ऑफिसेज और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया। लेकिन दुनिया देख रही है कि ये अजीब किस्म के लोग हैं कि इनका इतना कुछ तबाह होने के बावजूद करीब 1 लाख से ऊपर तो ये ज़ख्मी हो गए, कितने अपंग हो गए, विकलांग हो गए, उसके बावजूद इनके चेहरे पर शिकन नहीं है। ये खुशियाँ मना रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, सीज़ फायर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बाकायदा जो है, जो रिहाई हो रही है उसमें जो इनके लोग रिहा हो रहे हैं उनको कंधों पर बैठाकर उनका जुलूस निकाल रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं और एक अजीब दृश्य दुनिया ने देखा। दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमास जिन बंदियों को छोड़ रहा है उनके चेहरे के क्या भाव हैं, वो किस तरीके से हाव भाव प्रकट कर रहे हैं और हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। जबकि जो इज़राइल की जेलों से बाहर निकले हैं, जो हमास ने जिनको आज़ाद कराया है, 22 साल से आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहे थे और इज़राइल की कैद में बंद थे, उसमें बच्चे भी हैं, 80-90 साल के बूढ़े भी हैं, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो काफ़ी थके हुए, बीमार नज़र आ रहे हैं और वो जो अपना दुख दर्द बयान कर रहे हैं वो भी दुनिया देख रही है। तो इस जंग में देखा जाए तो इज़राइल को कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ, सिवाय 50,000 से ज़्यादा लाशों के और उसके अपने भी काफ़ी सैनिक मारे गए, उसके जंगी हथियार, तमाम उच्च कोटि के टैंक और ड्रोन सब तबाह व बर्बाद हो गए। उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, हज़ारों लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और ख़ुद बदले में इज़राइल में भी तमाम हिज़्बुल्लाह, हमास, हूती ने मिसाइल फेंकी, उससे भी वहाँ भी तबाही आई और इसके बावजूद नेतन्याहू के चेहरे पर कालिक पुत गई, वो बेइज्जत हो गया
उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके एक फ़ौजी कमांडर जनरल हालेवी ने यहाँ तक कि इस पराजय को अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफ़ा तक दे दिया, और भी कई अधिकारियों और मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन हमास के हौसले बुलंद हैं। हमास के जितने लड़ाके मारे गए उससे कई ज़्यादा नए उसमें भर्ती हो गए, और वो पूरी वर्दी में जनता में दिखाई पड़ रहे हैं, सारी एक्टिविटी में वो शामिल हैं और पब्लिक उनका स्वागत कर रही है। वो पूरे तौर से, पूरे धाक और पूरे हाव भाव, पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं और पूरी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है, इज़राइल जंग तो हार ही गया, इज़राइल प्रोपेगेंडा वार में भी पराजित हो गया, और जो एक मीडिया वार चल रही है, प्रोपेगेंडा वार चल रही है, इसमें भी हमास को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप भी इस पर अपने विचार रखें, और इस चैनल को, जो नया चैनल है, इसको प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आप ही की आवाज़ उठाता है, आप ही का चैनल है, सच्चाई और हक़ को बयान करता है, और आपसे उम्मीद करता है कि आप इसको भरपूर समर्थन देंगे। दोस्तों, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे थे देश दुनिया।